अगला टॉपिक हमारा स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी। स्टेट पार्टी का ही दूसरा नाम है रीजनल पार्टी। कौन कौन सी पार्टी ऐसी होंगी जो स्टेट पार्टी होंगी? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जितनी नेशनल पार्टीज है उनको छोड़ करके बाकी जितने भी पार्टीज बची सारी की सारी या तो वो स्टेट पार्टी होंगी या फिर वो रीजनल पार्टी होंगी। रीजनल का मतलब वो किसी पर्टिकुलर एक रीजन को जो है रिप्रेजेंट कर रही होंगी या उसी रीजन के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी होगी, उन लोगों उस पार्टी को किसी एक रीजन के अंदर जो है जाना जा सकता है, इसलिए उसको रीजनल पार्टी के नाम से भी जाना गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से कहता है कि नेशनल पार्टी को एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ हमारी पॉलिसीज थी, कुछ रूल्स थे, उनको माना। इसी तरीके से एक पार्टी को जब स्टेट पार्टी बनना हो उसके लिए भी कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, लिखा है आपके बोर्ड पर, क्राइटेरिया टू बिकम अ स्टेट पार्टी। अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी की पोजीशन को गेन करना है देन ही आल्सो हैव टू फुलफिल दीस 2 पॉइंट्स। और यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, जैसे दिया है 6% वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब विधान परिषद की विधानसभा के जब चुनाव होंगे, सीएम के जब दावेदारी के चुनाव होंगे, उन चुनाव के अंदर जिस भी पार्टी को उठना है कम से कम अगर उसके पास 6% वोट उसने गेन करी तो वो भी पार्टी जो है स्टेट पार्टी बन सकती है। यहाँ पर एमपी एमएलए वगैरह चुने जाते हैं, ठीक है। सीएम के चुनाव के लिए एमएलए का चुनाव किया जाता है और जो पार्टी 6% वोट इन सभी चुनाव के अंदर गेन कर लेगी उसे जो है स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। प्लस उसके साथ उसे 2 सीटों को जीत करके आना पड़ेगा, कम से कम उस पार्टी के 2 विधायक जो है जरूर बनने चाहिए। इन्हें हिंदी में विधायक कहा जाता है। और कम से कम इलेक्शन कमीशन कहता है कि जिस पार्टी के 2 विधायक चुन करके आएंगे और 6% वोट अगर वो अटेन कर लेती है, दोनों शर्तों को अगर उन्होंने फुलफिल कर दिया तब हम जो है उनको स्टेट पार्टी का दर्जा प्रोवाइड करा सकते हैं। इनके लिए भी कोई स्पेशल प्रोविजन ऐसा नहीं है जिस तरीके से हमने नेशनल पार्टी में दिखा तो हमें कोई स्पेसिफिक सिंबल मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनके सिंबल जो है स्पेसिफिक नहीं होते हैं। हर रीजन के अंदर जो है कुछ सिंबल्स इनको दे दिए जाते हैं और वो सिंबल दूसरी स्टेट के अंदर भी पाए जा सकते हैं। कोई इसके अंदर स्पेसिफाइड ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार दे दिया तो दे दिया और वो दूसरे स्टेट के अंदर ऐसा सिंबल नहीं पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा नगर निगम के चुनाव में, गांव के चुनाव में या फिर कस्बों के चुनाव में तो कुछ भी सिंबल दे दिया जाता है, जैसे टॉर्च दे दी, घड़ी दे देना, चश्मा दे देना, पेन दे देना, कलम दे देना, किताब दे देना, फूल का गमला दे दिया, स्कूटर दे दिया, कुछ भी जो है सिंबल दे देते हैं। कोई स्पेसिफिक सिंबल या यूनिक सिंबल देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रीजनल पार्टी है, कुछ ही एरिया पर कुछ इस स्तर पर इनको जो है जाना जाता है। इनका प्रचार कुछ थोड़े से एरियाज के अंदर है तो लोग उनको उसी नाम से जो है उसी सिंबल के नाम से इजीली जान सकते हैं जो उनके लोकल में सिंबल्स अवेलेबल होते हैं। इसमें कहा गया है इसके बाद कि 6% सीट्स वोट को जीतना पड़ेगा और 2 सीटों को जो है इसके अंदर एमएलए कम से कम उस पार्टी के बनकर के आने चाहिए, तभी इस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है। फिर कहा गया स्टेट पार्टी क्या इंपॉर्टेंस रखती है या नेशनल पार्टी इंपॉर्टेंस रखती है? आप लोग बता सकते हैं कि नेशनल पार्टी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट पार्टी? क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट पार्टी अच्छी कि नेशनल पार्टी, तो उसका आंसर एक सीधा सा दे सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां अच्छी हैं। लेकिन अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्टेट पार्टी की इंपॉर्टेंस कई बार ज्यादा बढ़ जाती है। कब? जब नेशन के अंदर पार्टी हो और वो पार्टी बहुमत से सरकार ना बना रही हो। एक एग्जांपल हम लोग लेकर के यहाँ देखेंगे, एक ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी। हमें पता है टोटल सीट 545 होनी चाहिए। इस पार्टी ने भी 200 सीटों का अटेन किया, इसने भी 200 को कर लिया, इसने 100 को कर लिया, इसने कितने को कर लिया? 45 सीटों को अटेन कर लिया। 245 सीट डिवाइड हो गई 4 पार्टियों के अंदर में। अब किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिली? फुल मेजोरिटी में नहीं मिली, पूर्ण बहुमत तो किसी भी पार्टी को नहीं मिली। अब इसमें क्या होगा? नेशनल पार्टियां क्या करेंगी? कुछ स्टेट पार्टियों के पास भी जा सकती हैं जिन्होंने क्या किया होगा, एमपी के अंदर भी चुनाव लड़ सकती है स्टेट पार्टी। जरूरी थोड़ा कि वो खाली एमएलए के अंदर चुनाव लड़ेंगी, भाई वो थोड़े एमपी बना एमएलए बना लेगी स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करके।
तो मान लो इसके अंदर ये दो पार्टियां जो है स्टेट पार्टियां ही थी और ये दो नेशनल पार्टी थी। दोनों नेशनल पार्टी को तो बराबर की सीट मिली, लेकिन पूर्ण बहुमत इन्हें मिला ही नहीं, फुल मेजोरिटी नहीं मिला। तो अब क्या हुआ, स्टेट पार्टियां इनके पास नहीं जाएंगी, ये स्टेट पार्टियां स्टेट पार्टी वालों के पास आती हैं कि अरे भैया अगर तुम हमें अपनी सीट दे दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बहुमत से सरकार बन जाएगी, हमारी बहुमत से जो है सरकार बन जाएगी। जो है यहाँ पर दर्जा इंक्रीज हो गया। हम देख सकते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा शो की गई है स्टेट पार्टी की। और इस समय क्या होता है, स्टेट पार्टियां भी पूरे उसमें है, मूड में है, अच्छे उसमें है, रौब दिखाएंगी। ऐसे नहीं वो किसी पार्टी के साथ समझौता करेंगी, कह रही है कि पहले तो तुम हमारी कोई इंपॉर्टेंस मान ही नहीं रहे थे, पहले तो तुम सोचे थे तो स्टेट पार्टी है क्या कुछ काम आ सकती है, पर आपको नहीं पता आज हमारी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर हम आपके साथ मिल जाएं तो सरकार बना सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप तो सरकार बन जाए और हम अभी पागल के पागल ही रह जाएं, डिमांड रखेंगे। तो ये छोटी छोटी पार्टियां, ये स्टेट पार्टियां नेशनल पार्टी के सामने इतनी बड़ी बड़ी डिमांड रख देती हैं कि कई बार नेशनल पार्टी को झुक करके उन पार्टी के साथ समझौता करना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है, और गठबंधन के साथ साथ दोनों मिलकर के सारी की सरकार चलेगी, समझौते की सरकार चलेगी। इसलिए अगर कोई पूछे कि स्टेट पार्टी अच्छी है कि नेशनल पार्टी, तो स्टेट पार्टी अच्छी है, लेकिन इम्पोर्टेंस की ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कई बार वो देश की सरकार को बनाने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देती है। स्टेट पार्टीज स्मॉल बट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रीज गवर्नमेंट। देश की सरकार को बनाने के अंदर एक बहुत ही अहम जो है वो रोल प्ले करती है। Since 1991 और till 2014 no party gets majority। हम लोगों ने भारत के इतिहास में देखा है कि 1991 से लेकर के और 2014 तक जितनी भी सरकारें आई गई हैं उनमें किसी में भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, हमेशा उनके अंदर कोलिशन की गवर्नमेंट बनी है। यहाँ तक कि 2004 के अंदर भी एक पार्टी ने 200 सीटों को जीता था और उसने भी फिर दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन किया। 2014 में ही ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जिसने अकेले पार्टी ने ही मेजोरिटी से भी ज्यादा एमपीज को जो है गेन कर लिया था, या उनके सबसे ज्यादा एमपीज जीते हुए थे। नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज। और नेशनल पार्टी को क्या होता है, कई बार ना चाहते हुए भी अलायंस करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। किन पार्टी के साथ, स्टेट पार्टी की। क्यों ना चाहते हुए शब्द क्यों आया है, क्योंकि देखो जब चुनाव का प्रचार करते हैं ना ये पार्टियां, तो आपस में एक दूसरे की बुराई करती हैं। हाँ जी, भैया वो पार्टी तो ये करती है, वो ये करती है, हम उसके नाम पे वोट नहीं मांग रहे आपसे, हम तो अपना अलग मुद्दा दिखा रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है। और आज ना चाहते हुए भी उन्हें उन्हीं के साथ जो है समझौता करना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर शब्द ना चाहते हुए आया है कि उन्हें अलायंस करना पड़ रहा है। पहले नहीं चाहते थे वो, अगर चाहते तो पहले ही ना मिल जाते। हाँ जी, तो पहले ही इलेक्शन में। स्ट्रेंथ ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी, कहते हैं ये जो शॉर्ट पार्टी है, छोटी सी स्टेट पार्टी है, ये हमारे देश की डेमोक्रेसी को बरकरार रखने में मदद करती है। देखो कैसे हमारे देश की डेमोक्रेसी को बरकरार रखा। नेशनल पार्टी ने चुनाव लड़ा, पूर्ण बहुमत नहीं मिली, अगर इनमें किसी का साथ समझौता नहीं होता है तो ये चुनाव क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। यस सर। और आपको पता है 9th क्लास में भी आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में ब्रॉडली पढ़ा कि इलेक्शन कराना एक कितना कॉस्टली प्रोसेस है देश के अंदर, कितने बड़े अरेंजमेंट से जो है देश की सरकारों को होकर के गुजरना पड़ता है, कितना खर्चा एक देश के अंदर इलेक्शंस को कराने में करना होता है। इसी तरीके से स्टेट जो पार्टियां होती हैं वो देश की डेमोक्रेसी को भी बचाने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। स्ट्रेंथ जानते हैं मतलब मजबूती। यस सर। और हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के स्टेट में कई सारी स्टेट पार्टियां हैं, आप लोग सब जानते होंगे, उनके बारे में कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ स्टेट पार्टियों के बारे में बताएं। अगर वो कह देते हैं नेम एनी 4 स्टेट पार्टी, तो आप लोग हमेशा कोशिश कीजिएगा कि कभी भी आप एक स्टेट की ही सारी पार्टियों के बारे में ना बताएं, अलग अलग स्टेट की रीजनल पार्टियों के नाम आपको याद होने चाहिए, ताकि जो चेकर है कॉपी को जो चेक करेगा उसे पता होगा कि हाँ बच्चे को स्पेसिफाइड नॉलेज है, पता है उसे कि देश के अंदर कितनी रीजनल पार्टीज हैं। अपनी स्टेट की तो सभी बता सकते हैं, दूसरे स्टेट की जब आप लिखेंगे तो उस पर ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ेगा।
तो मैं आपको 4 पार्टियां ऐसी बता भी देता हूं जो अलग अलग रीजनल पार्टी हैं और अलग अलग स्टेट की हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी एसपी तो जानते हैं, एसपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जिसके अध्यक्ष कौन है? मायावती पार्टी की जो लीड करने वाले अखिलेश यादव है, ये उत्तर प्रदेश से एक रीजनल पार्टी है। दूसरी रीजनल पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, ये बिहार की रीजनल पार्टी है। शिवसेना, ये भी रीजनल पार्टी जो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। चौथी एक असम की पार्टी, इसका नाम है तेलुगु देशम पार्टी। ये कुछ मैंने आपको 4 रीजनल पार्टियों के नाम बता दिए। वैसे आपकी बुक के अंदर पूरा स्पेसिफाइड एक पेज दे रखा है जहां पर रीजनल पार्टियों के बारे में विद सिंबल डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कौन कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी है। तो इससे हमें पता चला स्टेट पार्टीज भी बहुत सारी हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करती है। और नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2017 के अनुसार हम लोगों ने देखा हमारे देश के अंदर 7 नेशनल पार्टी हैं। और सबसे पहले उसके अंदर नाम आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बहुजन समाजवादी पार्टी, चौथे पर आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआई या फिर सीपीआईएम के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। ये 7 मिलाकर के हमारे देश के अंदर 2017 के अकॉर्डिंग नेशनल पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। और वैसे तो टोटल अगर आपको बताया था मैंने 750 पार्टी हमारे देश के अंदर है।